ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। पक्षी भी करते तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते आनंद का राग। थैंक यू इस कोरस के लिए, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम आज का जो वचन पढ़ेंगे लूका 7 का 44 और 45, और इस वचन को कोई पढ़ेगा। और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री की ओर देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव को चूमना ना छोड़ा। हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि किस तरह से ये स्त्री है जो फरीसी ने जो इसके बारे में बोला। तो हम 46 में देखेंगे, तूने मेरे सर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत तेज क्षमा हुए हैं, क्योंकि इसने बहुत ही प्रेम किया है। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह ही थोड़ा प्रेम करता है। और उस स्त्री ने से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए हैं। तभी जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे आपस में मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को क्षमा भी करता है। पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करते कि किस तरह से प्रभु हमें पाप से बचाना चाहता है। कि ये स्त्री के बारे में देखेंगे किस तरह से यीशु ने शमौन से यीशु मसीह ने अपने चेले से कहा कि शमौन से की फरीसी की ओर देखकर और उस पापिन स्त्री के जिसके बीच में अंतर बताया, जिसे उसने तुच्छ समझा था। फरीसी लोग अपने आप को पापी नहीं समझते थे। उनके लिए परमेश्वर की दया और क्षमा कोई मायने नहीं रखती थी। उनकी दृष्टिकोण में तो के अनुसार परमेश्वर के प्रेम के प्रत्येक आभार होने का कोई कारण नहीं था। सिर्फ अपने होठों से ही क्या बातों से ही परमेश्वर से प्रेम करते थे। बहुत से लोग हैं जो अपनी बातों से ही परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उनके अंदर कोई गहरा प्रेम नहीं होता। परंतु यीशु ने शमौन से कहा, वे पापिन स्त्री मुझे अपने हृदय की गहराई से प्रेम करती, उसने मेरे प्रत्येक अपने प्रेम को प्रकट किया। इसलिए ये इस बात का परिणाम है कि उसके पाप क्षमा किए गए हैं। उसका प्रेम इस बात का परिणाम है कि वे उसके पापों से शुद्ध कर दिए थे और क्षमा कर दिए थे, परमेश्वर के द्वारा ग्रहण किए गए। तुम भी मुझसे उसी तरह से प्रेम करते जिस तरह से इस स्त्री ने मुझसे प्रेम किया है। परमेश्वर ने उससे पहले प्रेम किया है और हमें क्षमा भी किया है, इसलिए हम उससे प्रेम करते हैं। देखिए यूहन्ना पहले के 4:10 में, कोई व्यक्ति जब तक अपने पापी स्वभाव से प्रेरित होकर मसीह में विश्वास करने के द्वारा क्षमा प्राप्त नहीं करता, तब तक वह परमेश्वर से सचमुच प्रेम नहीं कर सकता। अगर हम 48-49 में देखेंगे, इसके बाद यीशु ने उस स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए हैं। यीशु ने इसलिए कहा क्योंकि वे चाहता था कि दूसरे लोग भी सुन लें कि स्त्री को क्षमा मिल चुकी थी। अब यीशु इस बात को केवल निश्चित करते हुए कहता है कि ताकि दूसरे लोग भी जान सकें कि यीशु मसीह किस तरह से पापों को क्षमा करता है और किस तरह से उस स्त्री के पापों को क्षमा किया है। और इसके बाद यीशु ने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है। ये यीशु के प्रत्येक उस स्त्री का प्रेम नहीं था जिसने उसे बचाया था, उसे बचाने वाला उसका विश्वास था। उसने उद्धार प्राप्त किया क्योंकि उसने विश्वास किया था कि यीशु उसका उद्धार करता था, वह उसके पापों को क्षमा कर सकता था। हम सिर्फ विश्वास के द्वारा ही उसे क्षमा और चंगाई और उद्धार प्राप्त कर सकते हैं, जिसे परमेश्वर अपने अनुग्रह के कारण किसी पापी व्यक्ति को देता है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कई बार लोग विश्वास करते हैं और कहते हैं होठों से और मन से पता है क्या करते हैं, क्या सोचते हैं कि हम सच्चा विश्वास करते हैं और उनके अंदर सच्चा विश्वास नहीं होता। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर सच्चा है, हमें सच्चे मन से प्रेम करना चाहिए और सच्चे मन से उसकी आराधना करनी चाहिए। जब हम सच्चे हृदय से सच्चे मन से उसकी आराधना करते हैं, उसके वचनों को मनन करते हैं, उसके वचनों को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमारे सारे पापों को क्षमा करता है। और हमारे पापों के बाद क्षमा करने के बाद जितने भी हम रोग होते हैं, हमारे सारे रोगों से हमें चंगाई भी देता है। क्योंकि रोग जो है
वो पाप के कारण ही आता है शरीर में। तो हम ऐसे पाप ना करें जो हमारे शरीर में रोग आया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप खुदावन पर विश्वास करिए, वो जिंदा खुदा है, वो हमारे पापों के लिए उसने अपने आप को बलिदान कर दिया और आज भी उसका लहू हमें पापों से शुद्ध करता है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए। आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ मेरे अनुग्रह और दयालु पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति आपकी तारीफ हो मेरी यहोवा परमेश्वर। आप महिमा के योग हैं, आप स्तुति के योग हैं प्यारे यहोवा परमेश्वर। आपने किस तरह से यीशु के लहू के द्वारा, उस विश्वास के द्वारा उस स्त्री को क्षमा मिली और किस तरह से उसके पाप क्षमा हुए। तो पिता मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे जो परमेश्वर। आज जाने कितने बहन भाई ऐसे हैं जो पाप में डूबे हुए हैं पिता, वो अपने पापों से निकलना चाहते हैं, शैतान उन्हें निकलने नहीं देता प्यारे जो परमेश्वर। उनके ऊपर कोई विपत्ति आए, कोई रोग आए, उससे पहले मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बहन भाइयों को ऐसे लोगों से ऐसे पाप से बचा लीजिए प्यारे जो परमेश्वर। और जो लोग उन्हें गलत संगति में ले जाते हैं, अगर फोन के द्वारा भी अगर वो गलत संगति में जा रहे हैं तो प्यारे पिता परमेश्वर आप उन्हें उस गलत संगति से बचाएं प्यारे पिता परमेश्वर। और उनका मन अपनी ओर फेरे पिता, कि वो आप पर विश्वास करें और आपके वचन को पढ़े मेरे जो परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ जितने विश्वासी भाई बहन जो आपके वचनों को ग्रहण कर रहे हैं पिता, आप उनके पापों को क्षमा करें प्यारे जो परमेश्वर। और आप उनकी सहायता मदद करें जिस चीज़ की भी उन्हें जरूरत है पिता। आप जब आपसे प्रार्थना करें तो आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें मेरे खुदावन। मैं आपसे विनती करती हूँ, आज जाने कितने लोग आपसे प्रार्थना कर रहे हैं पिता, हर एक जन के लिए मैं प्रार्थना करती पिता जो अपनी बेरोजगारी के लिए कर रही है प्रार्थना, आप उनकी प्रार्थना सुने। और जो अपने घर की कलेशों के लिए, परेशानियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने पिता। और उनके घर के बड़े बुजुर्ग हैं प्यारी जो परमेश्वर, जो भी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं पिता, आप उनकी प्रार्थना को सुने और कबूल करें, उन्हें अच्छी सेहत तंदुरुस्ती दे पिता। आज यानी कितने बच्चों के बड़ों के बर्थडे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उनको भी आशीष देना प्यारी जो परमेश्वर। मैं अपने चर्च के लिए भी प्रार्थना करती पिताजी, जो आपने नए साल में प्रवेश कराया पिताजी, आगे भी बड़ी तरक्की देना पिताजी, कि जो तरक्की अभी दी है पिताजी, आने वाले साल में और ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की दे पिताजी, कि हमारी चर्च की कलेशिया और बढ़ती जाए और आपका नाम ऊंचा हो प्यारे जो परमेश्वर, कि आपके नाम को महिमा और आदर मिले पिता। हर एक जन को अपने चर्च के सदस्यों को आपके हाथ में देती मेरे जो परमेश्वर, की आपकी स्तुति आराधना इसी तरह से होती रहे जिस तरह से आपने पूरे सालों में संभाला है पिताजी। और आपके दास दासियों के लिए, सबके लिए यही प्रार्थना करती हूँ, अपनी चर्च कमेटी के लिए पिताजी, अपने सारे कार्यकर्ताओं को भी आपके हाथ में देती हूँ। आप सबको आशीष देना मेरे जो परमेश्वर, की ये साल उनके लिए खुशियों भरा और आशीषों से बरकतों से भरा साल हो प्यारे पिता परमेश्वर। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर रहे हैं पिता, उन लोगों को भी बड़ी आशीष बड़ी बरकत देना, जो आपके वचनों को ग्रहण कर रहे हैं पिता, जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं पिता, आप उनको भी बड़ी आशीष बड़ी बरकत देना पिताजी। जिस देश विदेश से जहाँ से भी लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं प्यारे जो परमेश्वर, उनके देश में भी अपनी शांति बनाए रखना, उनके घरों में अपनी शांति बनाए रखना, क्योंकि हमारी शांति के लिए आपने अपना लहू बहाया यीशु राजा, और कोड़े खाए कि आपके कोड़े खाने से लोग चंगे हो जाएं, आपके लहू के द्वारा शिफा मिले, और आपकी सूली की मौत व्यर्थ नहीं है, एक आशीष बनकर उभरे लोगों के लिए प्यारे जो परमेश्वर। पूरी मानव जाति के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दिया कि सारी मानव जाति के लोग बचाए जा सके। तो मेरे खुदावन, और मैं आपसे क्या मांगू, जिस स्त्री को जिस तरह से आपने उसके पाप क्षमा करे, ऐसे ही आप जितने लोग आपसे प्रार्थना कर रहे हैं अपने पापों की क्षमा के लिए, तो पिता आज उन्हें क्षमा करें इसी वक्त पिता। और हमें विश्वास है कि आपने हमारी प्रार्थना का जवाब दिया, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती पिता। मैं सारा आदर महिमा आपको देती मेरे खुदावन। में जो भी मांगती हूँ ऐसी को पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।